सो हे गाइस, एक और ब्रांड न्यू सीरीज लॉन्च हो चुका है। इस सीरीज का नाम है एंडलेस गोड रिलम। दोस्तों, हम लोग इस सीरीज का एपिसोड 1 में देखते हैं। एक राज्य पर बहुत बारिश हो रहा होता है, तभी एक वॉइस के जरिए बताया जाता है इस एंडलेस गोड दिमान राज्य की राजा का पुत्र ही सन ऑफ गोड बनेगा, जो कि पूरा राज्य का देखभाल करेगा और पूरा राज्य में खुशियां लाएगा। फिर देखते हैं कि एक एल्डर ने दूसरे एल्डर के सीने में अपना तलवार को घुसा दिया होता है। दोस्तों, जो तलवार से मार रहा होता है उसका नाम ली तियान शेंग होता है। फिर ली तियान शेंग बोलता है, या पूरा राज्य अब मेरा होगा। फिर बोलता है कि मैं जीत गया, अब से यह राज्य ड्रैगन गद्दी मेरा होगा। फिर किंग को घसीटते घसीटते सीधा राजगद्दी की तरफ ले जाता है। दोस्तों, ली तियान शेंग जिसको मार रहा है वह असल में पूरा राज्य का किंग होता है। वह ली तियान शेंग धोखे से उसके ऊपर अटैक करके घायल कर दिया होता है पूरी तरह से। दोस्तों, फिर वहां का किंग बोलता है, तुम बस मेरा ड्रैगन राज्य गद्दी पाने के लिए इतना गिर सकते हो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। फिर ली तियान शेंग उसे लात मार के गिरा देता है और उसका लड़ वही छुपे हुए किंग के दोनों बच्चों के ऊपर जा लगता है। देखते हैं कि किंग के 2 बच्चे होते हैं। एक लड़का, इसका नाम होता है लिहान, और एक लड़की, इसका नाम होता है याओ ईर। देखते हैं कि लिहान के छोटे बहन रो रही होती है। दोनों अपने पिता को मरते हुए देखते रह जाते हैं। देखते हैं कि किंग मारा जाता है। वह दोनों भाई बहन वहां से भाग जाते हैं। फिर वह ली तियान शेंग अपना तलवार उसके सीने से बाहर निकलता है। फिर जोर जोर से हंसने लगता है। ली तियान शेंग बोलता है, अब फाइनली यह दुनिया अब मेरा हुआ। तभी फिर वहां के सिपाही ली तियान शेंग को कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं। वह ली तियान शेंग खुशी के मारे फिर से हंसने लगता है। तभी ली तियान शेंग के सामने 3 परछाई दिखाई देता है और वह परछाई को देखकर ही डरने लगता है। और जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो दरवाजे पर 7 इम्मोर्टल बंदे होते हैं। दोस्तों, यह इम्मोर्टल लोग मार्क्स पहने हैं, तो इसको हम लोग मार्क्समैन बोलेंगे। फिर वह ली तियान शेंग दौड़ कर उनके सामने आके झुकता है और बोलता है, थैंक यू दोस्तों। मतलब कि यही बंदे इस ली तियान शेंग को किंग को मरने के का आदेश दिए होते हैं। फिर ली तियान शेंग बोलता है, आपने जैसा बोला था मैं वैसे कर दिया, मैं सबको मार दिया। फिर वह मार्क्समैन बोलता है, वह दोनों बच्चे कहाँ हैं? फिर वह ली तियान शेंग बोलता है, वह दोनों बच्चे भाग गए हैं, लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं भागे होंगे। मेरा सभी तरफ सिपाही फैले हुए हैं, उन्हें जल्दी खत्म कर देंगे। देखते हैं कि वह मार्क्समैन ए सुन गुस्सा होकर ली तियान शेंग को जोरदार एक एनर्जी अटैक से दूर फेंक देता है। मार्क्समैन बोलता है, निकम्मे, ली तियान शेंग 2 बच्चे को नहीं मार सकता। फिर वह ली तियान शेंग बोलता है, मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, माफी चाहता हूँ। फिर वहां से मार्क्समैन लोग वहां से चले जाते हैं। फिर वहां से सीन कट होता है। देखते हैं कि एक जंगल में से दोनों भाई बहन भाग रहे होते हैं। फिर याओ इर कहती है कि वह लोग हमें मारना क्यों चाहते हैं। फिर उसका भाई यिहान बोलता है, याओ इर, अच्छा सुनो, अब जो भी हो जाए तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना होगा। वह दोनों भाग ही रहे होते हैं कि उनके सामने वही 7 मार्क्समैन आ जाते हैं। फिर बोलते हैं, या नन्हे नन्हे बच्चे आगे चलकर सबको खत्म करेगी। दूसरा मार्क्समैन बोलता है, यह तो अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या इन्हें मारना भी सही रहेगा? फिर तीसरा मार्क्समैन बोलता है, इन दोनों प्राणियों को मार डालो, नहीं तो हमारे लिए आगे चलकर खतरा बनेंगे। और क्या आप लोग को वो शुआई से डर नहीं लगता है? वह हम सबको मार डालेगी। फिर चौथा मार्क्समैन बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, इन दोनों को मारने की कई तरीके हैं। याओ ईर ऊपर देखते हैं। फिर कहती है, वह लोग कौन है और आसमान में क्या कर रहे हैं? या इम्मोर्टल लोग हैं क्या? उनको देखकर वह दोनों रुक जाते हैं। हम लोग फिर देखते हैं कि वह मार्क्समैन अपना एक फिंगर से अटैक कर करके बोलता है, कट। फिर देखते हैं कि लिहान का एक हाथ कट जाता है। फिर याओ ईर बोलती है, बड़ा भाई, वह मार्क्समैन ने जो अटैक किया होता है तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है, उसी गड्ढे में गिरने लगते हैं दोनों भाई बहन। हम लोग देखते हैं कि वह मार्क्समैन के सामने 4 टोकन्स होते हैं, जो कि वह टोकन में
जो लिखा होता है व्हाइट से रेड होने लगता है। देखते हैं कि अचानक सब कुछ स्लो हो जाता है। तभी एक इम्मोर्टल लड़की का एंट्री होती है। वह इम्मोर्टल लड़की लिहान के तरफ जाने लगती है। देखते हैं कि इम्मोर्टल लड़की लिहान के ऊपर जाकर रुकती है। फिर इम्मोर्टल लड़की बोलती है, इंटरेस्टिंग, इसका तो एक हाथ कट भी गया तो भी नहीं मारा। दोस्तों फिर आगे देखते हैं कि वह इम्मोर्टल लड़की लिहान के हार्ट के अंदर अपना हाथ घुसा देता है। लिहान दर्द के मारे तड़पने लगता है। फिर उसकी आंख गोल्डन कलर का हो जाता है। फिर देखते हैं कि वह इम्मोर्टल लड़की बोलती है, लिहान को एंडलेस रिलम आपका स्वागत है। फिर वहां से सीन कट होता है। फिर देखते हैं कुछ सालों बाद एक राज्य को हमारा सीरीज का हीरो बड़ा हो चुका होता है और पावरफुल भी। दोस्तों फिर से सीन कट होता है। फिर से कुछ सालों के बाद हमारा हीरो के राज्य को देखते हैं। महल के अंदर देखते हैं कि कुछ सिपाही कुछ गांव वालों को बंदी बनाकर राज्य में ले आते हैं। फिर सिपाही लोग बोलते हैं, गांव वालों को घुटने टेको और हेवन से माफी मांगो। तुम ही लोग ना हमारे किंग को मारे हो ना गांव वालों, आप सबको मरना होगा। दोस्तों फिर वहां से सीन कट होता है। देखते हैं महल के अंदर वही लितियान शेंग को देखते हैं, बैठा होता है और एक टोकन को देख रहा होता है। फिर कहता है, असंभव है, लिहान तो मर चुका था। देखते हैं कि वह लितियान शेंग का डरा होता है। तभी एक इविल डार्क मार्क्समैन का आते ही बोलता है, क्या पुनर्जीवित लिहान का हो गया क्या? आने दो, इस बार मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। फिर लितियान शेंग बोलता है, वैसे भी अगर वह मरा नहीं है तो क्या हुआ, वह बदला लेने के लिए जरूर आएगा। तभी महल का बाहर से आवाज आती है, सिपाही लोगों का एक हथियारा घुस गया है महल के अंदर, जल्दी आओ जल्दी आओ। वह बंदा सब सिपाही को मारते मारते अंदर आ रहा होता है। दोस्तों या और कोई नहीं, हमारा सीरीज का हीरो लिहान होता है। देखते हैं कि सब सिपाही को मारते मारते महल की गेट की ओर जा रहा होता है। महल के अंदर देखते हैं लितियान शेंग अभी भी घबराया होता है। तभी एक धमाका के साथ दरवाजा टूट जाता है। लिहान दरवाजा के सामने एटीट्यूड से खड़ा होकर बोलता है, लितियान शेंग मेरा पिता को मारा था ना? लिहान ने अपना तलवार लेकर लितियान शेंग की तरफ जाते जाते बोलता है, अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। इधर देखते हैं कि लितियान शेंग की डरा होता है। लिहान लितियान शेंग के तरफ अपना तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, अब तुम्हारा बारी मरने की। फिर लितियान शेंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे महल में आकर मेरे को ही धमकी देने की और फिर से वापस आने की? तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखते हैं कि लितियान शेंग एविल घोस्ट को ऑर्डर देता है, इस पागल इंसान को मार डालो। ऑर्डर पाते ही एविल घोस्ट ने लिहान के ऊपर अपना तलवार से अटैक कर देता है। देखते हैं कि एविल घोस्ट और लिहान के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगता है। देखते हैं कि इस फीट में एविल घोस्ट हमें ज्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। देखते हैं एविल घोस्ट ने लिहान को घायल कर देता है। लितियान शेंग कहता है कि यह लिहान तो अपने पिताजी से भी ज्यादा बेवकूफ मरने के लिए चला आया। लिहान तुम मरने वाला है तो एक और बात बता देता हूँ, एक दिन मुझे तुम्हारी माँ ने दावत में बुलाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था उनकी आखिरी दिन है, उसे भी मैं मार दिया। फिर मैं हेवन इम्मोर्टल को फॉलो किया, फिर मैं उन्हीं का बदौलत तो आज मैं इस ड्रैगन राज्य गद्दी मुझे मिला है। कि लितियान शेंग जोर जोर से हंसने लगता है। देखते हैं इधर एविल घोस्ट ने अपना फाइनल अटैक अपना तलवार से करने जा रहा होता है, लेकिन तभी लिहान ने अपना पूरा पावर एक्टिवेट करके पहले एविल घोस्ट को अपना तलवार से अटैक करके पीछे फेंक देता है। फिर बोलता है, तुम जैसे जानवरों को जिंदा रहने का हक नहीं है। सीधा लितियान शेंग के ऊपर अटैक करने चले जाता है। देखते हैं कि इधर लितियान शेंग का तो पूरा पट्टी पड़ी होती है। लिहान जैसे ही मारने वाला होता है तो पीछे से एविल घोस्ट उसके छाती के अंदर अपना तलवार घुसा देता है। देखते हैं कि पूरी तरह से घायल हो जाता है। लिहान नीचे गिर के वही मारा जाता है। देखते हैं लितियान शेंग अपने ऊपर खून को देखता है, फिर अपने पास से एक टोकन को निकलता है और उसे देखता है और हंस कर बोलता है कि अब मेरी बहू की शादी होने वाला है, अब मुझे
किसी चीज की कोई चिंता नहीं है। तभी वह इविल घोस्ट वह टोकन को अपने पास ले लेता है। फिर पूछता है, वह 7 इम्मोर्टल के बारे बता सकती हो और वह कौन थे, वह कहाँ से आए रहे? ली तियानशेन कहता है, वही तो मुझे पता नहीं है, उन लोग कहाँ से आए रहे? वहीं 7 इम्मोर्टल बंदे ने तो मुझे राज्य का किंग को मरने के लिए आदेश दिए रहे। ऐसे ही कुछ बातें इविल घोस्ट और ली तियानशेन बीच हो रहा होता है। तभी अचानक हवा चलने लगती है और खिड़कियां भी खुल जाता है। देखते हैं कि ली हान की बॉडी अचानक उसकी बॉडी ऊपर उड़ने लगता है। ली तियानशेन कहता है, मरा हुआ इंसान कैसे पुनर्जीवित हो सकता है? देखते हैं कि एक ही झटके में ली हान की बॉडी ली तियानशेन के पास पहुंच जाता है। इधर ली तियानशेन भूख लाया होता है। फिर ली हान कहता है, तू वह इम्मोर्टल के बारे में क्या क्या जानता है? ली तियानशेन कहता है कि सचमुच आप लोग नहीं जानते उनके बारे में। ली तियानशेन उन्हें बताता है, वही इम्मोर्टल लोग कल्टीवेशन की वर्ल्ड में इम्मोर्टल लोगों को मॉर्टल अफेयर में इंटरफेयर करने से रोकते हैं। तभी देखते हैं कि ली हान एक लड़की में चेंज हो जाती है। फिर ली तियानशेन एक झटका लगता है, तू ली हान नहीं है, एक लड़की हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? ली तियानशेन तुरंत उठकर एविल घोस्ट के पास जाकर बोलता है, इविल गोड इसे मार डालो। फिर एविल घोस्ट कहता है, महाराज अब से हम रिश्तेदार नहीं हैं। यह बोलकर अपना मार्क्स हटाता है तो वह इविल घोस्ट और कोई नहीं, हमारा हीरो ली हान होता है। देखते हैं कि ली तियानशेन को एक बार फिर से एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ली हान को अपने सामने देखकर फिर देखते हैं ली तियानशेन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। फिर वह सीधा महल से बाहर जाके गिरता है। ली हान भी महल से बाहर आकर कहता है कि विद्रोही को मैंने मार दिया, आज से यह राजगद्दी को मैं संभालूंगा। फिर देखते हैं गांव वाले ली हान के सामने झुक जाते हैं और उसका जय जयकार करने लगते हैं, अपने न्यू राजा का। दोस्तों इधर देखते हैं कि ली हान मुस्कुरा रहा होता है। दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का एपिसोड डेली अपलोड होगा इसी चैनल में, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो लाइक जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।